बरगंडा रोड स्थित होटल गैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता आयोजन कर संकल्प घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड को बने 24 साल हो गए हैं और अब 25वां साल में प्रवेश किए हैं, इसलिए 25 संकल्प घोषणा पत्र जारी किया गया है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, मुकेश जालान, इंजीनियर विनय सिंह, मनोज शंघाई, नवीन सिन्हा, राजेश जायसवाल सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सब लोगों से ये मिलने का मौका मिला है चुनाव के अवसर पर। आप सब ने देखा 3 तारीख को इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उस दिन जारी किया। उससे पहले भी 5 अक्टूबर को 5 संकल्प हम लोगों ने जारी किया। आज मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो ये 5 संकल्प है। पहले उसमें से पहला संकल्प है गोगो दीदी योजना। यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना लागू। प्रत्येक महीना महिलाओं के खाते में 2100 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा संकल्प है 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। तीसरा संकल्प है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई भी गरीब मकान के बिना नहीं रहे, इसलिए ये जो तीसरा संकल्प है 5 वर्षों में 21 लाख नए मकान बना करके देने की, ताकि हर गरीब को मकान उपलब्ध हो। चौथा ये संकल्प है नौजवानों के लिए। झारखंड में लगभग 3 लाख पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने उस पर कोई नियुक्ति नहीं की। यह संकल्प है सरकार बनते ही। अगला जब 15 नवंबर आएगा 2025 में, तब तक 1 लाख बहालियां हो चुकी हो और 5 वर्षों में जितने भी रिक्त पद है उसको भर दिए जाएंगे और 5 लाख नए रोजगार की अवसर भी अलग अलग क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। नियुक्ति में एक विशेषता होगी, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि इतना पेपर लीक बाकी सारे कुछ होते रहता है। लड़के सड़क पर आंदोलन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के पूर्व में भी जितनी गड़बड़ियां हुई है, शिकायतें हैं, उसकी तो जांच कराई जाएगी। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको दंडित किया जाएगा और आगे इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो,
तो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं नौकरी के लिए, उसकी समय सारणी अर्थात कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, ताकि बच्चों को पता चल सके कब एग्जाम होना है और कब रिजल्ट आना है और कब नियुक्ति पत्र मिले। 5वां संकल्प है, बच्चे बीए और एमए पास करके रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। माँ बाप को भी लगने लगता है कि बच्चे हमारे लिए बोझ बन गए हैं, उस समय उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये 5वां संकल्प है कि 2 वर्षों तक ऐसे लड़कों के लिए युवा साथी योजना, यानी उनको 2000 रुपया प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक भत्ता मिला करेगा, ताकि बच्चे रोजगार पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस प्रकार के 5 संकल्प है। और उसके साथ क्योंकि झारखंड 2025 में ये 25वां साल पूरा, यानी 24वां साल इस साल पूरा हो रहा है, अब 25वां में कदम रखेगी। तो हम लोगों ने ये 25 संकल्प इन 25 वर्षों के झारखंड के पूरे होने पर, एक तो है आप सबको पहले पता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्त हो, तो उसके लिए पहले तक कि 50 लाख रुपया तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 रुपया मात्र ड्यूटी लगता था। और जब बीजेपी की सरकार थी उस समय, हेमंत सरकार के आते ही उसको समाप्त कर दिया था। सरकार बनते ही उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। सीजीएल परीक्षा के सभी जो जितना भी पेपर लीक हुए उसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, और उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण है झारखंड में जो डेमोग्राफी को लेकर के आप सबके ध्यान में है कि झारखंड प्रदेश में जहां 1951 में खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन चिंताजनक ढंग से उनकी आबादी में कमी आई। देश आजाद होने के बाद जो सेंसस हुआ है, अगर उसको आप देखेंगे तो झारखंड में 10% की आबादी ट्राइबलों की कमी आई। 51 से लेकर के 2011 तक, 21 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। 21 में अगर सेंसस होगा तो पता चलेगा कि भाई और कितना कमी हुई या क्या हुआ। और संथाल परगना को हम देखते हैं तो वहां पर 1951 से 2011 आते आते वहां पर 16% की आदिवासियों की आबादी में कमी आई। पूरे ओवरऑल झारखंड में बढ़ी नहीं है। और संथाल परगना में आजादी के 51 से लेकर के 11 तक मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। और दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में भी हताशा वृद्धि हुई। उसका कारण एक ही है, क्योंकि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहां से जो माइग्रेट होकर के धीरे धीरे जो घुसपैठ करते हैं रोहिंग्या मुसलमान, और झारखंड और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उसका अधिक जो प्रभावित हुआ है वो झारखंड का संथाल परगना। इसलिए पार्टी ये मानती है कि सरकार बनने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आखिर इस प्रकार की आबादी में गिरावट कैसे आई और पार्टिकुलर जातियों की आबादी में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, हमें इन कारणों को ढूंढना ही होगा। अगर हम आज नहीं करते हैं तो खास करके आदिवासियों को तो प्रत्यक्ष तुरंत वो प्रभावित होते हैं।
क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में उनके लिए सीट रिजर्व है। अगर उनकी आबादी घटती है तो फिर उनकी ये जो रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वो भी कम होगी, तो सीधा सीधा वो प्रभावित होते हैं और जल जंगल जमीन पर भी से भी वो बाहर हो जाते हैं। आज भी संथाल परगना के। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि धनबाद में आप कितना आश्वस्त हैं?